Hello all of you, myself Tanmay Gupta. Welcome back to Chemistry Culture. I hope you all are doing really very well. और आपको जितने भी हमारे Chemistry Culture चैनल पे लेक्चर्स प्रेजेंट हैं वो समझ आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे और आप उनसे कुछ नया और अच्छा सीख पा रहे होंगे। तो अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर टू इट टू योर फ्रेंड्स जिनको ज़रूरत है केमिस्ट्री की, ठीक है ना, जिनकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक है। आई नो बहुत सारे और टीचर्स हैं, बट एक बार देखिए हमको और पढ़ने का ट्राई करिए, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन कुछ और वेज से, जिनमें हम लोग कुछ नेम रिएक्शंस की भी बातें करेंगे। तो बेसिकली एक टाइप है हमारा जिससे हम लोग हेलो एरीन्स की प्रिपरेशन या फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज वो हेलो एरीन्स की फॉर्मेशन है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अगर यहां पे हम लोग पर्टिकुलर केस की बात करें तो इट इज कॉल्ड एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विच इज BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये किस तरीके का होता है सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। ये हमारा कुछ इस टाइप से होता है, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन, ठीक है, फिर Cl माइनस और ये वाला नाइट्रोजन जो है वो प्लस। दिस इज अवर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किस तरीके से फॉर्म करते हैं। तो नॉर्मल वे से अगर हम लोग देखें तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है ना वो एनिलीन से फॉर्म होता है, एनिलीन। ओके, एनिलीन में हम लोग क्या करेंगे, जब एनिलीन की रिएक्शन जब हम लोग NaNO2 विद HCl, NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में कराएंगे एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर अबाउट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इतना ही, तब हमारा जाके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। डायजोटाइजेशन रिएक्शन बेसिकली हम लोग एमीन्स चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम लोग नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स पढ़ते हैं। ठीक है ना, एमीन्स के अंदर एमीन्स चैप्टर है हमारा। ओके, ठीक, एमीन्स चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म भी मैं यहीं पे बता दूंगा कि किस तरीके से ये फॉर्म होता है। ठीक है ना, इसकी मैकेनिज्म भी मैं यहीं पे बता दूंगा अभी, और उस टाइम पे जब हम लोग एमीन्स पढ़ेंगे तब मैं रेफर कर दूंगा ये वाली वीडियो कि इस वीडियो से आप लोग मैकेनिज्म पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। ठीक, तो सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो क्या होता है, हमको इस प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है, तो बात करेंगे हम लोग मैकेनिज्म की। अच्छा, मैकेनिज्म पूरे में देख लें तो ज्यादा बेटर है, एक साथ मैकेनिज्म आ जाएगी, ऐसे थोड़ा अलग अलग होगा तो समझ नहीं आएगा। ठीक, तो मैं ये रफ कर रहा हूं, पूरा रफ कर रहा हूं। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मैकेनिज्म बनाना क्या है हम लोगों को, ये हम लोग एक छोटा सा साइड में ले लेते हैं। NH2 NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस बनेगा हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl माइनस, ये हम लोगों को फॉर्म करना है। ठीक, अब देखो स्टेप फर्स्ट में हमारा क्या होगा कि जो हमारा
NaNO2 है वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा, NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेगा हमारे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो क्या होगा यहां पे देखो, ये रिएक्शन हुई, अब ये जो Na है Na पॉजिटिव और Cl माइनस ये निकल जाएंगे और HNO2 का फॉर्मेशन होगा हमारा, ठीक है। HNO2 का फॉर्मेशन होगा, HNO2 और NaCl यहाँ पे निकल जाएगा, HNO2 का फॉर्मेशन होगा। इसको हम लोग HONO भी लिख सकते हैं, HONO, ठीक है ना, होनो, HNO2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक। अब देखो सेकेंड स्टेप में अगर हम लोग बात करें, ठीक, HNO2 का फॉर्मेशन हो गया, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, HON डबल बॉन्ड O, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। अब यहां पे होगा क्या, देखो यहां पे हमारा प्रोटोनेशन होगा, H प्लस आयन इस पे अटैक करेगा। अब जब H प्लस आयन इस पे अटैक करेगा तो यहां पे क्या होगा, अटैक किस पे होगा, ऑक्सीजन पे। सबसे मेन चीज ऑक्सीजन ही है यहाँ पे, जहां पे लोन पेयर है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, और ये हमारा H पॉजिटिव आयन है, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे H पॉजिटिव आयन पे अटैक करेंगे और इसको अपने साथ ले लेंगे, ठीक है। और ये हमारा NO बचा रह जाएगा। अब यहाँ पे हम सबको पता है कि यहाँ पे ये वाटर जो है ना वो निकल जाएगा और स्टेबल हो जाएगा और हमारा NO प्लस आयन रेडी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस H2O, माइनस H2O। तो ये हमारा नाइट्रोसोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन, ओके, दिस इज आवर नाइट्रोसोनियम आयन। अब देखो स्टेप सेकेंड में क्या होगा, स्टेप 2 में देखो, जब ये नाइट्रोसोनियम आयन हमारा NH2 के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब एनिलीन के साथ, बेंजीनामाइन के साथ, ठीक है ना, NH2 के साथ रिएक्ट करेगा, तब क्या होगा, NO2, ये प्लस चार्ज है हमारा, यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच अटैक्स ऑन दैट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, which attacks on that positive charge and forms this NH, it has contains positive charge now because there is नाइट्रोजन आयन, ठीक है। यहाँ पे NH2 है, ये नाइट्रोजन और ये हमारा ऑक्सीजन, ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई कि किस तरीके से हुआ। ये NH2 तो था ही, ये NH2 है। अब यहां से जब लोन पेयर गए हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक, और ये वाला जो नाइट्रोजन है वो इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये हमारा कंपाउंड कुछ बन के तैयार होगा, ठीक है। अब भैया यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, नाइट्रोजन है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज नहीं करेगा एक्वायर, तो इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमारा हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूटेगा और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, माइनस H प्लस हमारा निकलेगा। अब जब H प्लस निकलेगा तो कुछ इस तरीके का हमारा कंपाउंड प्रिपेयर होगा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक। अब क्या होगा, अब यहां से बात समझने वाली है। यहां पे देखो पहली चीज हो सकती है टॉटोमेरिज्म और दूसरी चीज हो सकती, टॉटोमेरिज्म की ही थ्रू हम लोग ये जो हाइड्रोजन है ना इसको शिफ्ट कराते हैं और हमारा अगले प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। तो टॉटोमेरिज्म में देखो बेसिकली क्या होता है, मैं डिटेल में अभी यहाँ पे बता दूंगा, बट टॉटोमेरिज्म का एक केस समझ लो कि अगर XY डबल बॉन्ड Z टाइप का आपका पास कोई भी कंपाउंड है जिसमें यहाँ पे X पे हाइड्रोजन है, तो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है वो हमारा Z के पास जाता है और ये जो YZ के बीच में डबल बॉन्ड है ये हमारा XY के बीच में शिफ्ट हो जाता है। ये हमारा टॉटोमेरिज्म में होता है,
ये हमारा टॉटोमेरिज्म में होता है कि जब ये X वाला जो हाइड्रोजन है, अगर इस टाइप का कोई कंपाउंड है, यहाँ पे देखो X क्या है हमारा N, Y क्या है हमारा दूसरा N, O क्या है हमारा Z, ठीक है, Z क्या है हमारा O। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर चला जाएगा और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो हमारे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा। ये हम टॉटोमेरिज्म के थ्रू समझेंगे, टॉटोमेरिज्म के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, टॉटोमेराइजेशन, टॉटोमेराइजेशन होता है और यहाँ से देखो, यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो हमारा इस पे जाता है और ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक। तो कंपाउंड हमारा कुछ इस तरीके से बनके तैयार होगा। नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक, और ये OH, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, इतनी चीज तो क्लियर हो गई, इतनी चीज तो क्लियर होगी भाई, इतनी चीज क्लियर हुई ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा H पॉजिटिव आयन यहाँ से रिलीज हुआ था, ये कहीं जाएगा तो है ना, ये फिर से इस पे अटैक करेगा, ये फिर से इस पे अटैक करेगा, यानी प्रोटोनेशन होगा यहाँ पे फिर से। अब अटैक किस पे होगा, अटैक हमारा ऑक्सीजन पे होगा, क्योंकि ये है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच अगेन अटैक्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, which again attacks on the positive charge of the hydrogen। तो यहाँ पे यही कंपाउंड बनकर तैयार होगा, NNO पॉजिटिव और यह H और ये H। फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से फिर से ये H2O निकल जाएगा, ठीक है, माइनस H2O हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, NN डबल बॉन्ड, N double bond N with that positive charge here, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इतनी चीज क्लियर हो रही है। अगर मैं ये चीज आपको समझाऊं तो यहाँ पे फिर से एक हाइड्रोजन अटैक होगा, हाइड्रोजन अटैक होगा यहाँ पे, ठीक, हाइड्रोजन अटैक हुआ यहाँ पे, उसके बाद प्रोटोनेशन होगा, फिर से ये बनेगा। यहां से जब हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वाले पे, ध्यान से सुनो, पॉजिटिव चार्ज। ये देखो टॉटोमेरिज्म के थ्रू मैंने ये पूरा स्टेप, ये पूरा टॉटोमेरिज्म के थ्रू है, इसके अंदर एक दो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो बता दूं क्या मैं, हाँ बता दूं, चलो देख लो यार, यहां पे बता देता हूं इसके बाद के स्टेप्स साइड कोने में, ठीक। यहां पे क्या होगा, जब ये बना, ठीक है, जब यहां पे ये बन गया, इसके बाद हमारा प्रोटोनेशन होगा H पॉजिटिव का, ठीक, प्रोटोनेशन होगा यहां पे, ठीक, प्रोटोनेशन हुआ तो क्या हुआ, देखो प्रोटोनेशन हुआ यहां से, इसके बाद से कहानी मैं लिख रहा हूं, यहां पे प्रोटोनेशन होगा तो हाइड्रोजन यहां पे लगेगा आके, हाइड्रोजन यहां पे लगेगा आके, देखो प्रोटोनेशन होगा तो हमारा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे लगेगा आके, ठीक, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, N डबल बॉन्ड N, अब ये उधर जाएगा तो OH। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, ठीक है। ये टॉटोमेरिज्म के थ्रू ही होता है, ठीक, ये स्टेप इसके बीच का था, अगर आपको नहीं समझ आया तो, ठीक है। अब यहां पे इतनी चीज बन गई, इतनी चीज प्रिपेयर हो गई हमारी, N2 पॉजिटिव बन गया, ठीक। अब देखो थर्ड स्टेप कहां लिखूं, फर्स्ट स्टेप हो गया नोट, थर्ड स्टेप मैं ऊपर ही लिख दूंगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया नोट, ठीक है। देखो थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड,
स्टेप नंबर थर्ड, यहां पे जो ये N2 पॉजिटिव है, N2 पॉजिटिव, इसमें क्लोरीन आयन जो है ना Cl माइनस वो अटैक करेगा। इस तरीके से है ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहां पे, ठीक। अब Cl माइनस आयन अटैक करेगा यहां पे, देखो Cl माइनस आयन अटैक करेगा यहां पे, तो ये अटैच हो जाएगा जाके इससे, यहां पे, हाँ ठीक है, ओके। और जब ये अटैच हो जाएगा जाके इससे पॉजिटिव, ठीक, ये Cl माइनस, ठीक, डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, अब यहां पे जो है ना, देखो यहां पे ये ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। किस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, कि ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी कि यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज इस पे शिफ्ट होगा और यहां पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और यहां से पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, ठीक है। और Cl माइनस तो वैसा ही रहेगा, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना, समझ रहे हो इतनी चीज, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, बट यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और पॉजिटिव जो चार्ज है वो इस वाले नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक। इतनी चीज क्लियर हुई। तो ये हमारा बन गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब ये बन गया, उसके बाद हेलोएरिन्स की कहानी स्टार्ट होती है। इसको बनाना हम लोग एमीन्स में देखेंगे फिर से एक बार, ठीक है, बट यहाँ पे बता दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थी, ठीक है, तो यहाँ पे मैम ने बता दी है। अब कहानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब बन जाएगा उसके बाद स्टार्ट होगी कि किस तरीके से हम लोग हेलोएरिन्स की फॉर्मेशन करते हैं थ्रू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो चलो उसकी बात करते हैं भाई। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से किस तरीके से हम लोग रिएक्शन करते हैं। अगर नहीं नोट करी थी मैकेनिज्म या स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो एक बार बैकवर्ड कर लो वीडियो, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो मैकेनिज्म, या फिर नोट्स तो मैं प्रोवाइड करा ही देता हूं, है ना। तो पहली रिएक्शन जो है हमारी इस केस में, ठीक, पहली रिएक्शन जो हमारी है इस केस में, जिसमें हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हेलोएरिन्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है BDC जो है N2 पॉजिटिव एंड Cl माइनस, उसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे फ्लोरीन से। उसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे किससे, फ्लोरीन से नहीं, सॉरी, नॉट फ्रॉम फ्लोरीन, HbF4 इससे कराएंगे। HbF4 से जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो Cl है और ये जो H पॉजिटिव है ये निकल के HCl की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे क्या होगा, माइनस HCl और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा हमारा N2 पॉजिटिव और BF4 माइनस, N2 पॉजिटिव एंड BF4 माइनस, ठीक है। BF4 माइनस जब बन जाएगा तब अगर हम लोग इसको हीट कर देंगे, इसको हीट कर देंगे, हाई टेम्परेचर दे देंगे, तो ये BF4 निकल जाएगा। क्या बनेगा, यहां पे हमारा बेंजीन फ्लोराइड बन जाएगा, ये BF3 निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा और प्लस N2 निकल जाएगा। ये N2 निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा, इसका एक फ्लोरीन हमारे इस पोजीशन पे अटैक कर जाएगा। ये हमारी एक पहली रिएक्शन थी जो हमको पढ़नी थी। यहाँ पे हमारा बेंजीन फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है, ठीक। दूसरी रिएक्शन हम लोग क्या देखेंगे, दूसरी रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। इतनी चीज क्लियर हुई पहले ये बताओ,
ठीक भाई, इतनी चीज क्लियर हुई कि N2 पॉजिटिव Cl माइनस में HbF4 से रिएक्शन कराते हैं तो ये H पॉजिटिव और Cl माइनस निकलता है, HCl निकल जाता है, N2 प्लस और ये BF4 माइनस मिलके बॉन्ड बनाते हैं। उसके बाद हम लोग जब इसको हीट करते हैं तो हमारा फ्लोरो बेंजीन बन जाता है और इसमें साथ में BF3 और N2 की रिलीज हो जाता है। ठीक है, दूसरी रिएक्शन हम लोग बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, इट इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है भाई, जो हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, BDC जो है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 पॉजिटिव और Cl माइनस, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं Cu2Cl2 या Cu2Br2 के साथ। Cu2Cl2 या Cu2Br2 के साथ, ये हमारी नेम्ड रिएक्शन है। इसमें ये दोनों जो हमारे रिएजेंट लिए गए हैं Cu2Cl2 या Cu2Br2, इन दोनों से हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, क्योंकि सैंडमेयर रिएक्शन में हमारे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन दोनों की फॉर्मेशन होती है। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन दोनों में से किसी की भी हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन की भी कर सकते हैं और ब्रोमोबेंजीन की भी कर सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन करने के लिए क्या होगा, हम लोग Cu2Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं और ब्रोमोबेंजीन की प्रिपरेशन के लिए हम लोग Cu2Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन में क्या होता है, ये डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट देता है क्लोरोबेंजीन विद द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन, और इसमें हमारा Cu2Br2 के साथ क्या होता है, ब्रोमोबेंजीन, बेंजाइल ब्रोमाइड की हमारी फॉर्मेशन होती है, बेंजाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है विद द रिलीज ऑफ N2, नाइट्रोजन गैस निकलेगी हर रिएक्शन में। ठीक है ना, ओके। ये है हमारी सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, BDC की रिएक्शन विद Cu2Cl2 और विद Cu2Br2 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाइल ब्रोमाइड हम लोग रिएक्शन कराते हैं और बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, अच्छा, अब अगर हम लोग एक और रिएक्शन की बात करें जिसका नाम बदलता है और रिएजेंट बदलता है। देखो मैं बता रहा हूं, देखो सैंडमेयर रिएक्शन थी ये, जिसमें हम लोग Cu2Cl2 और Cu2Br2 के साथ रिएक्शन कराते थे। अब देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं गेटरमैन रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन। अब गेटरमैन रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर होती है, बस यहाँ पे क्या चेंजेस होते हैं, यहाँ पे सिर्फ रिएजेंट का चेंज होता है भाई साहब। कॉपर पाउडर विद HCl और इसमें कॉपर पाउडर विद HBr, कॉपर पाउडर विद HBr, सिर्फ इतना चेंज होता है। यानी रिएजेंट का है हमारा रिएजेंट जो है हमारा वो चेंज होता है, बट रिएक्टेंट सेम रहता है और प्रोडक्ट भी सेम रहता है। सिर्फ चेंज क्या होता है हमारा, सिर्फ चेंजेस किस में आते हैं, हमारे रिएजेंट में। सैंडमेयर के केस में हम लोग रिएक्शन किससे कराते थे, Cu2Cl2 और Cu2Br2 के साथ। ठीक, गेटरमैन में रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर पाउडर HCl और कॉपर पाउडर HBr के साथ। इतना सा डिफरेंस है हमारे सैंडमेयर और गेटरमैन रिएक्शन में। ये हमारी सैंडमेयर रिएक्शन, ये हमारी गेटरमैन रिएक्शन। रिएक्टेंट सेम रहेगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, बस चेंजेस किस में होंगे, रिएजेंट में चेंजेस होंगे, सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट में। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई, सैंडमेयर रिएक्शन और ये हमारी गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन। एक और रिएक्शन है जो हम लोगों को इसमें पढ़नी है, विच इज अवर फोर्थ नंबर रिएक्शन। इतनी चीज क्लियर हो रही भाई कि ऊपर से जा रही सब, मैकेनिज्म के बाद से रिएक्शंस स्टार्ट हो गई, फिर कहाँ से क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। देखो अभी इन रिएक्शंस को मैं एक ऐसे वे से बता दूंगा कि आप लोग
को याद रखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। फोर्थ रिएक्शन देखो क्या होगी। फोर्थ रिएक्शन जब हम लोग बीडीसी लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस और Cl माइनस, उसको हम लोग रिएक्शन किससे कराएंगे? उसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे KI के साथ, KI के साथ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? आयोडोबेंजीन या फिर बेंजाइल आयोडाइड, आयोडोबेंजीन या फिर बेंजाइल आयोडाइड। ठीक है, आयोडोबेंजीन बनेगा या हमारा बेंजाइल आयोडाइड, दोनों एक ही चीजें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ में नाइट्रोजन तो हमारा निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है ना, बेंजाइल आयोडाइड, बेंजाइल आयोडाइड की फॉर्मेशन होती है हमारी अगर हम लोग KI के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो ये हमारी 4 मेन रिएक्शंस थी जो हमको पढ़नी जरूरी थी। आई होप आपको इतना ऊंचा दिख रहा होगा, दिख रहा होगा ना, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रहा है तो अभी मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये 4 रिएक्शंस हमको इसमें पढ़नी थी जिसके थ्रू हम लोग हेलो एरेंस का फॉर्मेशन करते हैं। फ्लोरो बेंजाइल फ्लोराइड हम लोगों ने पहली रिएक्शन में बनाया, बेंजाइल क्लोराइड और बेंजाइल ब्रोमाइड हम लोगों ने दूसरी और तीसरी रिएक्शंस में फॉर्म किए, और बेंजाइल आयोडाइड हम लोगों ने फोर्थ रिएक्शन में फॉर्म कर लिए। ठीक है, अब इन रिएक्शंस के नीचे डालो एक बेहतरीन सा नोट। 2000 का लगाओ, 500 का लगाओ, 200 का लगाओ, 100 का लगाओ, 2 रुपए का लगाओ, नोट लगाओ भाई साहब, उससे कोई मतलब नहीं है चाहे कितने का लगाओ। समझ रहे हो? लिखो नोट। नोट में एक मैं चार्ट बनवा रहा हूं रिएक्शंस का। ये जो मैंने 4 रिएक्शंस कराई हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वो बना लो। याद रखने में बहुत 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 हेल्प मिलेगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है हमारा किससे? हमारा एनिलीन से, विच इज दिस इज अवर एनिलीन। ठीक है, एनिलीन की रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे NaNO2 प्लस HCl के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो हमारा क्या बनता है? N2 पॉजिटिव और Cl माइनस, यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव और Cl माइनस। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं HbF4 के साथ, HbF4 पहली रिएक्शन थी हमारी HbF4 के साथ, तुम्हारा बनता है, थोड़ा सा नीचे से कर देता हूं जिससे दिखे आपको आसानी से, कोई दिक्कत ना हो भाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? N2 पॉजिटिव और BF4 माइनस। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग इसको हीट कर देते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं क्या? हीट, तो हमारा क्या बन के आता है? बेंजाइल फ्लोराइड विद BF3 प्लस N2। इतनी चीज क्लियर हुई। अब जब देखो इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं किससे? Cu2Cl2 के साथ या फिर Cu2Br2 के साथ, तो हमारा क्या बनता है? यहां पे इस केस में बनता है हमारा बेंजाइल क्लोराइड, विद रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन गैस, विद रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। और इस केस में जब हम लोग देखते हैं तो हमारा क्या बनता है? एल्काइल ब्रोमाइड विद द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और तीसरी रिएक्शन हमारी क्या थी? गेटरमैन रिएक्शन। इट इज व्हाट दिस रिएक्शन कॉल्स, इट कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पे कॉपर पाउडर और HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, या कॉपर पाउडर और इसमें HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब भी रिएक्टेंट यही रहेगा, प्रोडक्ट यही रहेगा, और इसको कहते हैं हम लोग गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन है ये। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई।
अब हम लोग एक लास्ट रिएक्शन पढ़ लेते हैं जिसमें हम लोग KI के साथ रिएक्शन कराएंगे और KI के साथ रिएक्शन कराते ही हमको क्या मिल जाएगा, बेंजाइल आयोडाइड। चारों रिएक्शंस हमारा ये क्या BDC की फॉर्मेशन, उसके बाद जो हमारी चारों रिएक्शंस, ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था जो भी हम लोगों ने इस लेक्चर में पढ़ा। बस टाइम ज्यादा किसमें लगा, मैकेनिज्म फ्रॉम एनिलीन टू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट थी इसलिए यहीं पे पढ़ा दिया, ठीक है। तो आज का लेक्चर समझ आ गया भाई, क्लियर हुआ कुछ बढ़िया से, मजे से? हाँ, तो भैया आज का लेक्चर था इतना ही। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, वरना मैं पूरे नोट्स जितना मैंने आज पढ़ाया है उतना सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके काम कर सकते हो अपना। कॉपी पेन जरूर लेके बैठा करो भैया ऑर्गेनिक के लेक्चर में, ऐसे कुछ नहीं समझ आएगा। आप लोग अभी ध्यान रख रहे हो, अभी आपके माइंड में है, कल पूछूंगा कल भूल जाओगे आप। मैकेनिज्म तो आधे से ज्यादा लोग अभी नहीं बता पाओगे अगर पूछ लिया जाए। कोई भी आपके घर में अगर पूछ ले तो आज जो मैकेनिज्म पढ़ी है वो आधे से ज्यादा लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना। तो कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट किया करो। ऑर्गेनिक क्या चाहती है भाई, ऑर्गेनिक चाहती है रिवीजन। ऑर्गेनिक चाहती है रिवीजन। जैसे मैथ्स को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते हो तो ऑर्गेनिक को भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक को एक बेटर प्लेटफॉर्म पे या बेटर लेवल पे इंक्रीज करना है, ठीक है ना। तो भाई इतना तो करना पड़ेगा भाई। नोट्स तो बना ही लो, रिवीजन करते रहना, रिवीजन करते रहोगे। मैं भी अपने वीडियोस में बोलता रहूंगा, करना आपको ही है, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर खत्म करते हैं, आज की सेवाएं समाप्त। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज से डील करेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। जय हिंद।